हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीना, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कल मेरा ऑनलाइन सेमिनार था, तो मुझे समय नहीं मिल पाया। उसके लिए हार्टली सॉरी। आज हम पैसे का जो ब्लूप्रिंट हमारे अंदर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे आम का पेड़ लगाया आपने, तो आम का पेड़ लगाया तो उसको कितनी छाटा छीटी कर लो, कितना ही काटा पीटी कर लो, उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर लो, आपको आम ही मिलेंगे, आपको आम ही मिलेंगे। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, हमारे जो दिमाग है ना, दिमाग में पेड़ तो हमने नेगेटिव तय कम पैसे का लगा दिया और फिर हम प्रयास करते रहते हैं, तो हमें दूसरा फल तभी मिलेगा। जैसे हमें चाहिए अमरूद, तो हमें अमरूद का बीज ही बोना पड़ेगा, तब जाके उसमें अमरूद आएंगे। तो हमें अब पैसे के लिए पैसे का बीज ही बोना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाके हमें पैसा मिलेगा। समझ लो, अब हमने पैसे का कमी का बीज बो रखा है और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि जो अंदर होता है ना वही बाहर होता है। अब अंदर तो हमारे ब्लूप्रिंट किसका बना हुआ है, कमी का। अब बाहर कैसे, बाहर भी वही आएगा जो अंदर है। इसको मैं कुछ एग्जांपल से लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको कि आपने बंदर देखा है कभी? बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। यदि बंदर कोई आपकी चीज ले ले तो उससे कैसे लोगे आप, कि आपने वही दूसरी चीज ली और उसको फेंक दी बंदर के सामने, तो बंदर भी फिर उस चीज को फेंक देगा और आप उससे ले सकते हैं। कहते हैं ना, सेब के पेड़ में से सेब है ना ज्यादा दूर नहीं गिर सकता। ये भी एक कहावत है, सेब के पेड़ में से सेब ज्यादा दूर नहीं गिर सकता। अब मैं कैसे नहीं गिर सकता ये बताने जा रहा हूं। पहले तो दोस्तों थोड़ा सा इसको आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको, और नहीं तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। वैसे तो खैर इसमें ये PTFAR देखने की कोशिश करो, नजदीक से देख लो एक बार, आप देख सकते हो नजदीक से। तो इसमें क्या होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग कि हमारे बचपन में क्या प्रोग्रामिंग हुई है, कम पैसे की हुई है, क्या मतलब कम पैसे की हुई है, गरीबी में रहने की हुई है, क्या होता है। फिर प्रोग्रामिंग जिस हिसाब से हुई है ना, उसी हिसाब से हमारी क्या है थॉट चलती है। जिस हिसाब से गरीबी की प्रोग्रामिंग हुई तो गरीब के हिसाब से सोचेंगे हम, और गरीब के हिसाब से सोचेंगे, और फिर गरीब के हिसाब से सोचेंगे तो हमारे अंदर जैसा सोचेंगे वैसे हमारी फीलिंग्स होगी, भावना होगी। भाई जैसे आप बुरा सोचते हो तो बुरी भावना आती है, और अच्छा सोचते हो तो अच्छी भावना आती है। ठीक है, भावना जैसी होगी वैसे ही काम करेंगे। जैसे आपकी भावना कमजोर है, काम करने का मन नहीं है, तो आप काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, और भावना आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। फिर कार्य करते हैं तो जैसी भावना होगी वैसे कार्य करेंगे अपन, और उसके बाद में परिणाम। अब जब जिस तरह की भावना होगी उस हिसाब से कार्य करेंगे, उस हिसाब से परिणाम आएंगे। तो ये एक प्रोसेस है किसी भी काम के लिए, पैसे के लिए, किसी काम के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। कि एक बार क्या होता है कि एक बिल्डर होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों कि मतलब 50-60 मकान एक साथ बनाता है। तो वो क्या है कि 50-60 मकान बनाने के लिए लोन भी लेता है, अपने मतलब लोन लेता है, इधर उधर दोस्तों से पैसे मांगता है, सारा पैसा उनमें मकानों में लगा देता है। अब जैसे मकान 2 साल में तैयार हुए सारे 50-60, तो तब तक क्या होता है कि उसके घर की पैसे की बहुत माली स्थिति में रहता है, मतलब पैसे की बहुत तंगी आ जाती है। तो उसके बच्चा पैसा मांगता है, कहाँ पैसा मेरे पास, सारा पैसा मार्केट में लगा पड़ा है, उसको डांटता। फिर मान ले बच्चा दोबारा मांग लेता, तो कहता है कि तुझे इतनी बार बोल दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर क्या करता है कि जब 2 साल बाद में उसके मकान, बिल्डर्स के मकान बिकते, तो उसमें अपने बच्चे को पैसे भी देता, आगे से उसको प्यार भी करता, उसको मनचाही चीज़ें भी दिलाता। इस तरीके से उस बिल्डर्स की लाइफ चलती, पैसा आ जाता, फिर दोबारा मकान बनाता, फिर तंगी आ जाती, और फिर पैसा आता, फिर खर्च करते।
ठीक है। अब जब उसका बच्चा 20-21 साल का हो गया, तब आप जानते हो कि वो भी बिल्डर ही बन गया। तो क्या हुआ उसकी लाइफ में कि वो खूब पैसा कमा, खूब मेहनत करता, फिर पैसा कभी आता फिर नहीं आता, तो उसके जीवन में वैसे होने लग गया कि सारा कभी पैसा रहता है कभी नहीं रहता। उसके वो उसका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा है, उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो उसको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने देखा कि उसका जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट वो उसके पिताजी के जैसा बना हुआ था। अंदर का जो अंदर होता है वो बाहर आएगा कि उसको उसके पिताजी के साथ भी ऐसा होता था। तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो प्रोग्रामिंग थी ना, पहले जो बचपन की प्रोग्रामिंग, वो उसी तरह की हो गई। तो दोस्तों अब उसको ये बात समझ में आ गई, तो उसने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करी और वो बहुत पैसे वाला हो गया। जैसे एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करके कोई प्रिंट देते हैं, ठीक है, प्रिंट बाहर आ गया है ना, तो आप उसमें कोई गलती हो गई तो आपने क्या है इरेजर से मिटा दी, फिर प्रिंट लिया, फिर वही गलती आ गई, फिर क्या किया आपने उसमें व्हाइटनर लगा दिया या कोई अच्छा इरेजर लिया है, फिर दोबारा प्रिंट दिया, फिर भी वही गलती आ गई। फिर ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि प्रिंट निकालने के बाद कितना ही मिटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने जो टाइप किया था ना, गलती तो उसमें थी कंप्यूटर के अंदर, भाई कंप्यूटर के अंदर थी। यदि कंप्यूटर के अंदर हम डिलीट करके उसको सही कर देंगे ना, तो प्रिंट भी सही आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो दिमाग का ब्लूप्रिंट है ना, दिक्कत उसमें है, दिक्कत हमारे दिमाग के ब्लूप्रिंट में है। और हम बाहर है ना खूब मेहनत कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं दिन रात, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। वही स्थिति 6 महीने, साल भर, 2 साल ठीक रहता, फिर वही स्थिति आ जाती है। तो एक एग्जांपल और लेके आपको मैं बताता हूँ। एक बुढ़ा आदमी था, तो वो क्या है कि किसी सेमिनार में गया और उसने कहा, जो उनको बता रहा था कि सर मैंने ना बहुत तो सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने बुढ़ापे में MBA का कोर्स भी किया है, मतलब हर डिग्री है मेरे पास, साधारण आदमी से मेरे पास 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं कड़के में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने उसको बताया ब्लूप्रिंट के बारे में कि आपका ब्लूप्रिंट खराब है। तो उसके समझ में आया कि उसके पिताजी उस टाइम नौकरी काम करने बाहर जाते थे, काम नहीं मिलता था तो शाम को वापस आ जाते थे, फिर जाते, फिर काम नहीं मिलता। तो इसी तरीके से उनके पिताजी का जीवन चल रहा था जब वो छोटा था। तो वही ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बैठ गया। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी डिग्री थी उसके पास, लेकिन कभी वो सक्सेस हो गया। फिर उसने अपने ब्लूप्रिंट को चेंज किया और वो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार जाता नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज हुआ और उसके बाद तो इतना नॉलेज था कि वो निकल गया आगे। तो दोस्तों हमें भी है ना हमारा ब्लूप्रिंट चेंज करना है, और कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ब्लूप्रिंट चेंज करना है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको छोटा सा, कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का ना बहुत पैसे कमाता, जैसे 10 लाख रुपए महीने के कमाता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, वो पैसे यूं ही खर्च करता रहता था, लेकिन कभी उसके पास पैसे नहीं मिलते। कारण क्या है? उसकी माँ ना, उसके पिताजी खत्म हो गए, और उसकी जो माँ ने उसे ये कह रखा था कि जो पैसा होता ना, ये घर में क्या है कि दुख लेके आता है, कलेश लेके आता है पैसा। और तो इस तरीके से उसके ब्लूप्रिंट में, लड़के के ब्लूप्रिंट में ये बैठा कि पैसा तो इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए, तो वो इतना पैसा कमाता, सारे पैसे खर्च कर देता। फिर जब उसको पता चला कि मेरा ब्लूप्रिंट ही गलत है, तो उसने उसको ब्लूप्रिंट चेंज किया अपना, और 2 साल में अरबपति हो गया।
तो दोस्तों हमारे साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है कि हमने जो देखा, हमारे माँ बाप मान लो, भाई बहन मान लो, जो देखा हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारा ब्लूप्रिंट तो वही है और हम भागे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बड़ी अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनके पास भी पैसे नहीं मिलते, ये सब पैसे तो ही नहीं। बड़े बड़े लोग हैं वो कर्जे में रहते हैं। उसका कारण ये कि उनका ब्लूप्रिंट ही ऐसा है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप मेरी बातों मत मानो। कोई भी 5 लोग आपके आसपास पड़ोसियों में कहीं भी देख लो, उनकी ऐसी स्थिति मिलेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी मिले। जिसको कर्जे में रहने की आदत में लग रही है वो कर्जे में रहेगा, जिसको पैसा नहीं खर्च करने की आदत है वो पैसा नहीं खर्च करेगा। तो हमें ब्लूप्रिंट चेंज करना है, और कैसे करना है ये हम कल से वीडियो में बनाना, कल से जो वीडियो बनेंगे उनमें हम बताएंगे कि कैसे ब्लूप्रिंट चेंज हमें कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सलाह देना चाहता हूँ आपको कि आप जब बचत करते हो ना, बचत करते हो तो आप कहते हो कि नहीं भविष्य में पता नहीं कितना बड़ा संकट आ जाए इसलिए बचत करनी चाहिए। ऐसा मत कहो कभी। हमेशा ये सोचो कि भविष्य में पैसे से एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, इसका आनंद लेंगे। यदि संकट की सोचोगे तो हो सकता है भविष्य में संकट आ जाए, और संकट आता है दोस्तों लोगों के पास जो संकट के हिसाब से पैसे यदि बचाते हैं तो उनके संकट ही जाता है। तो हमेशा ये जब भी बचत की बात करो तो ये कहो कि आगे पैसे का एंजॉय करेंगे, खर्च करेंगे, घूमने जाएंगे, बुढ़ापे में घूमेंगे, मकान बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसे आप नहीं कहो। थैंक यू फॉर लिसन टू मी। और आशा करता हूँ कि कल से हम ये वीडियो की नई सीरीज जो चल रही है इसमें अपना ब्लूप्रिंट कैसे चेंज करना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लव यू।